हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सफ़र की यहाँ से शुरुआत करते हम कहाँ जा रहे थे और कहाँ नहीं। तो हम जा रहे हैं हमारी खाला के घर। और यहाँ पे मैं जो जो मतलब मुझसे जितना हुआ उतना मैंने कैप्चर करा है। और आगे आप देखते रहिए। हम लोग ट्रेन में थे एंड माशाल्लाह ट्रेन में तो इस बार जगह जगह मिली थी और बारिश की वजह से यहाँ पे खूब हरियाली थी। ये है सूरत के रेलवे स्टेशन के थोड़े आगे, ठीक है। और यहाँ पे नदी है और ऐसे मान्यता है कि इसमें अगर हम रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का अगर कुछ भी मन्नत लेके नाचते हैं तो पूरी होती है। ट्राई विल करना पड़ेगा, बिकॉज मैं तो मन्नत लेके भी भूल जाती हूँ, बट ट्राई करना पड़ेगा इंशाल्लाह। सो आप भी ट्राई कीजिएगा एंड इसी बहाने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अज्जू इतनी अज्जू ने फर्स्ट टाइम देखिए, पहले ये गया है बट इतनी गौर से नहीं देखे। यहाँ पे जो खतक होता है ना, जब अज्जू ऐसा डरता है जब उसका देखने का जैसा था फेस। एंड फाइनली फिर हम लोग आगे जाते हैं, उत्तरायण आता है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट करते हुए कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर से बताना। और फिर हम लोग ने यहाँ पे मेरी फेवरेट चने की दाल ली थी, भेल, जो मैं जब भी ट्रेन में जाती हूँ तो मैं एक खाती हूँ, बट इस बार बराबर नहीं थी, बट चलो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अभी के स्टेशन जो बहुत ज़्यादा क्लीन थे एंड बहुत ज़्यादा अच्छे थे, देख के लगता है कि यार कितना अच्छा स्टेशन है नहीं। एंड अज्जू को ये सब दिखाते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। एंड अज्जू यहाँ पे इतना इंजॉय कर रहा था, आते वक्त भी एंड जाते वक्त भी अज्जू ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और अज्जू को देख के अम्मी बहुत खुश हो जाती है। एंड यहाँ पे फिर आगे पता नहीं क्या था, क्या नहीं, और अज्जू को पता नहीं कौन सा मूड हुआ और क्या नहीं, वो डांस करने लगा था। एंड फिर एक्चुअली बात क्या हुई थी पता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा 9 बजे की ट्रेन थी एंड 9:30 बज जाएगी, बहुत ज़्यादा लेट थी। और यहाँ पे फिर अज्जू मेरे पास आ गया था एंड अज्जू फिर मेरे पास बैठा। जब बच्चा आता है तो बहुत प्यार आता है और अज्जू भी मेरे को बहुत प्यार आता है। अमुक अमुक टाइम पे तो हम लोग यहाँ हैप्पीली मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। आप भी प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ जाए तो ऐसे हैप्पीली मोमेंट कैप्चर जरूर कीजिएगा और इन्जॉय भी कीजिएगा। और अज्जू को मैं यहाँ पे जो रास्ते में खेत आ रहे थे उसमें जो गाय थी भैंस थी बस वही दिखा रही थी। ये ब्रिज बन रहा है वो भी अज्जू को मैंने दिखाया है। बच्चों को अभी से बताएंगे तभी उनको समझ पड़ेगी कि वो क्या देख रहे और क्या नहीं देख रहे। यहाँ पे कुछ काम चालू था एंड ये पता नहीं क्या क्या है, ये कोसंबा हमारा स्टेशन आ गया। सॉरी मैं ही नहीं पहचान पाई, हम जाने वाले थे वो कोसंबा स्टेशन आ गए। ये है मेरी खाला का घर यहाँ पे और यहाँ से भी हमें अंदर गांव में जाना है, ओके। ओह, एक सलम बोलते तो ऐसा ही होता है। अम्मी कहते हैं कि बेटा धीरे बोल, बट क्या करूँ मैं। तो यहाँ पे अम्मी मुझे कहते हैं कि तू यार बहुत आगे बिठा दिया। तो मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी देखा जाएगा अगर हम लोग आगे बैठेंगे, लेकिन हम लोग बराबर स्टेशन से बाहर निकलते वहीं पे बैठे थे। एंड ये जो गाय थी ये मैंने अज्जू को बताया तो अज्जू इसको देख रहा था। एंड अच्छा है कि गाय शाम थी एंड मस्त, चलो अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ से निकलते हैं तो अज्जू भाई को केले दिख जाते हैं एंड फिर उसको केले दिलाते हैं, मैं कुछ पूरी के ले लेते और फिर हम लोग की सवारी यहाँ से निकलने लगती है। एंड गाइस अभी का रास्ता बहुत अच्छा था, बस एक ही रास्ता पर मुझे बहुत डेंजर लगा। एंड फिर हम लोग पहुँच जाते हैं हमारे खाला के घर एंड खाला का घर भी बहुत अच्छा था, ओके। इस बार खाला के ऐसा कोई शिकायत नहीं है बिकॉज उनका रास्ता एंड घर बहुत अच्छा था। एंड ये ग्लास फैक्ट्री थी तो मुझे ऐसा लगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसें थी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बस डेपो खुला होगा। बट उन्होंने क्या, रिक्शा वाले भाई ने, कि यहाँ पे जो ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं जो दूर से आते हैं उनको ड्रॉप करने की और लेने की बस है। मैंने कहा ओके। कैसे एक बात बोलूँ, मुझे गांव में जब भी जाना होता है ना मुझे चौमासे में जाना अच्छा लगता है बिकॉज ये जो हरियाली है ना बहुत दिल को सुकून देती है, माइंड फ्रेश कर देती है। अज्जू भी इंजॉय कर रहा है, अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचे। तो फिर यहाँ पे भैंसा आई एंड अज्जू कहता है चलो उसको अपने उचक लेते और घर ले जाते हैं। तो मैंने क्या अब तक कैसे ले जाएंगे ट्रेन में, तो बोलता है कि चलो ले ही जाते हैं।
एंड फिर हम लोग यहाँ पे बस पूरी का पूरी खा रहे होते। और ये पता नहीं मैंने कैमरे को कैसा बैक कर लिया, इसके लिए आई एम सो सॉरी, तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं आपसे, माफ़ कर दीजिएगा। शायद मैं चालू रख के भूल गई होंगी या फिर अज्जू आ गया होगा, आई डोंट नो, बट सॉरी। एंड आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग हमारे खाला के घर पहुँचते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे खाला का घर कहाँ है एंड कहाँ नहीं। एंड गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, इतना ज़्यादा मतलब जो एडिटिंग नहीं आती तो भी मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, व्लॉग उतारने की भी कोशिश कर रही हूँ। एंड फिर आप ऐसे करते हो तो मुझे यार दिल टूट जाता है। तो सो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा एंड सपोर्ट भी कीजिएगा। और ये जो लोचा हो गया है वो भी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको माफ़ करना। एंड सडनली मुझे याद आ ही जाता है कि मैं शायद कैमरा ऑन करके भूल गई हूँ। और इस बार खाला की सड़कें गाँव तरफ जो जाती हूँ बहुत अच्छी थी, ठीक है। सो गाइस अभी की आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ हमेशा शिकायत रहती है कि वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस नहीं आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो गाइस ये जो झाड़ है, ये जब एक इधर से था एक वो रेत से था एंड बीच में झाड़ा बनता था, बहुत अच्छा था, चलो माशाल्लाह। एंड गाइस और सुना है क्या हाल चाल है आप सभी का, एंड आज जो इन्जॉय करते हुए और हम आगे बढ़ते हुए। एंड गाइस क्या ही कहूँ, क्योंकि बोलने के लिए मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे गांव का जो खाला का गांव का जो घर का रास्ता है वो वहाँ पे वड़ाक वल जाते हैं। एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए खाला का घर को आने को भी कितनी देर लग रही है, नहीं कि फटाफट आ जाए, नहीं और देर लगा रही है। तो यहाँ पे आगे जाते हैं और हम लोग इंतज़ार करते कि फटाफट के खाला आ जाए घर। एंड अल्लाह ने की देवे तो हम लोगों ने यहाँ पर खूब इंजॉय किया था, खूब नहीं। और आगे क्या होने वाला है ये आपको आगे देखने का मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पे एक अनसोचा हुआ लोचा हो गया था, मतलब कभी सोचा नहीं था वो लोचा हो गया, माफ़ करना, ओके प्लीज़। एंड गाइस गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। सो हम लोग यहाँ पे खाला के घर पहुँच ही जाते हैं। एंड ये खाला ने हमारे वास्ते बनाई, मेरा खाला जाने तो खाला ने हमारे लिए बनाया था मुर्गी की तरकारी एंड चावल। और अल्लाह ने की देवी तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मेरे से ये अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आराम से खाना खा लेते गए। एंड फिर खाना खाने के बाद हम लोग जाने की तैयारी करते, इतने में आ जाता है, कौन आ जाता है, मेरा भाई। ओके यहाँ पे अज्जू इंजॉय कर रहा था, अज्जू ने उसकी सहेली भैंस के साथ, वो भैंस के साथ इतना खेला इतना खेला इतना खेला कि पूछो ही मत। और यहाँ पे मेरा भाई आता है खाला को कुछ लेने के लिए। एंड खाला ने मतलब ये कहा कि क्या कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि हम घर जाएंगे। सुना तो खाला बोलते टेम्पो में ही चले जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम ही करते, टेम्पो में ही चले जाते। तो फिर टेम्पो में बैठे एंड फर्स्ट टाइम मैं टेम्पो में बैठी एंड एक्सपीरियंस भी देखो, मेरा और अज्जू का फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे करे एंड गए। गाइस मज़ा तो बहुत सारा, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा, इतना ज़्यादा मज़ा है कि पूछो ही मत। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ से आने के बाद कमर दुखती हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा कमर दुखी। मज़ा तो बहुत आया बट कमर बहुत दुखी। तो मेरा भाई कहता है मज़ा आया आपा पप्पू, मैंने क्या मज़ा और सज़ा दोनों साथ में ही मिल गई। और यहाँ पे देखो हम लोग, आपको कैमरा भी हलता हुआ दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही फास्ट चला लिया था लगता है टेम्पो को। यहाँ पे अज्जू भाई को भी इतनी मज़ा आई थी। पहले तो अज्जू भाई ये कह रहा था, शांति से बैठा हुआ था लेकिन जब ये सब हुआ ना तो फिर अज्जू भाई भी खड़े हो गए। एंड अज्जू भाई ने भी टेम्पो की सवारी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड अज्जू भाई भी फिर अम्मी की गोद में जावे, फिर मेरी गोद में आवे, फिर अम्मी की गोद में जावे, फिर मेरी गोद में आवे, ऐसा कह रहा था अज्जू भाई।
और नज्जू भाई ने बहुत इन्जॉय करा। मीन्स कि हम लोग पहले सूरत के रेलवे स्टेशन गए, फिर वहाँ से हम कोसंबा गए, कोसंबा से हम हमारी खाला के घर गए, फिर खाला के घर से हम मेरे मामा के घर गए, एंड मैं मेरे मामा के घर से फिर हम सूरत आए। ओके, अब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और मैं क्या बोलूँ। सो गाइस, अगर ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़